जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। मैं एसपी सेल्फ स्टडी का मालिक आपका स्वागत करता हूं एक नए लेक्चर में। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं हम, ये हमारा वैदिक सप्ताह का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम प्रत्येक वेद के बारे में अच्छे से पढ़े हैं और उस वेद का मान लीजिए ऋग्वेद है, उसके अध्येता कौन है, उपनिषद कौन है, ठीक है, उपनिषदों क्या कहते हैं, आर्यक क्या है, सब कुछ एकदम डिटेल में जाना है हमने। जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है हमने वही फैक्ट रखे हैं। ठीक है, मैंने पूरा छानबीन के जितने भी एग्जाम हैं, पीसीएस से लेकर के यूपीएससी तक के जितने भी एग्जाम, सब मैंने छानबीन के रखा है। ठीक है, और उसे देख लीजिएगा, आपके इससे ये वाला लेक्चर और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में पढ़ते हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल और एक है आपका ऋग वैदिक काल। क्या चीज है? पूर्व वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल को हम 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं। कालखंड है पूर्व वैदिक काल का 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। दूसरा था हमारा उत्तर वैदिक काल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पूर्व वैदिक काल के बारे में। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है जो आपके यूपीएससी से लेकर के यूपी पीसीएस के एग्जाम तक, जितने भी एग्जाम हैं यूपीएससी से नीचे के, जहां जहां पूछे गए हैं, मैंने वही लिया है इसमें। ठीक है, बात करते हैं पूर्व वैदिक काल की। किसकी? पूर्व वैदिक काल की। पूर्व वैदिक काल में पढ़ेंगे हम राजनीतिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में और सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, पूर्व वैदिक काल में यही सब पढ़ना है। ठीक है, राजनीतिक जीवन में मतलब कि राजा के राज्य करने की नीति कैसी थी, यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था, यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, और आर्थिक जीवन का मतलब कि आर्थिक स्थिति कैसी थी, सब कुछ जानने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। किसकी? राजनीतिक जीवन की। ठीक है, राजनीतिक जीवन की। देखिए मैं आपके लिए पहले बता देता हूं, यहाँ का जो जीवन था, कैसा जीवन था? कबीलाई जीवन था। मतलब कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ का जीवन कबीलाई जीवन था। और उस कबीले का जब समूह जो है ना, समूह बड़ा हो जाता था तो उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे जन कहते थे। जब कबीले का समूह बड़ा हो जाता था तो उसे क्या कहते थे? जन कहते थे। ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए कबीलाई, यहाँ का ऋग्वैदिक काल का जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था? तो कैसा था? कबीलाई जीवन था। ठीक है, जब उस कबीले का समूह बड़ा हो जाता था तो उसे कहते थे हम जन। ठीक है, तो पूछ लेता है कि कबीले का जब समूह बड़ा हो जाता था उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे जन। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। देखिए बढ़ते हैं आगे क्या कहता है। राजनीतिक जीवन मतलब कि राजा के राज्य करने की नीति, राजा के राज्य करने की नीति। ठीक है, मतलब कि राजनीतिक जीवन ये पढ़ने वाले हैं। देखिए राजा मतलब कि राजन किसे कहते थे? ऋग्वैदिक काल में राजा को कहते थे। ऋग्वैदिक काल में राजन को क्या कहते थे? राजा। मतलब कि यहाँ के राजा के पास सीमित अधिकार होते थे। ऋग्वैदिक काल में जो राजा था वहां के, उसके पास क्या थे? सीमित अधिकार होते थे। कुछ सीमित अधिकार होते थे कि आपको ये करना है तो आपको वही करना है। ठीक है, और उस राजा की सहायता के लिए क्या है? समिति, सभा, विदत और गढ़। समिति, सभा, विदत, गढ़, सबको जानेंगे। जैसी संस्थाएं बनाई गई थी। देखिए बात करते हैं समिति कैसे कहते थे? पूरे कबीले के आम लोगों की सभा को समिति कहा जाता था। जो कबीला होता था उस कबीले के जो आम लोगों की, जेंटलमैन लोगों की सभा थी उसे कहते थे हम समिति, उसे कहते थे समिति कहते थे। ठीक है, अब आएगी बात सभा। ठीक है, आप कहेंगे सर इसमें भी सभा आ गया और ये भी सभा। देखिए आम लोगों की सभा, ये वाली सभा अलग है, ये वाली सभा अलग है। यहाँ कुलीन लोगों की संस्था थी। यह जो सभा जो थी, यह कुलीन लोगों की संस्था थी। मतलब बड़े लोग। कैसे लोग? बड़े लोगों की संस्था थी। ठीक है, कुलीन लोग मतलब कि बड़े लोग, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की संस्था थी। सभा के अध्यक्ष था, जो सभा का अध्यक्ष होता था उसे क्या कहते थे? सभ्य कहा जाता था। सभा का अध्यक्ष क्या होता था? आपके लिए दिख रहा होगा, हाईलाइट कर रखा है मैंने। जो सभा का अध्यक्ष होता था उसे सभ्य कहते, और जो सदस्यों को क्या कहते थे? सुजात कहते थे। सदस्यों को क्या कहते थे? सुजात कहते थे। ठीक है, सभा के अध्यक्ष को सभ्य कहते थे, सदस्यों को क्या कहते थे? सुजात कहते थे।
समिति और सभा आपके लिए समझ में आ गई होगी। बात करते हैं बिदत। बिदत यह पुरानी जनजातीय सभा थी, यह सबसे पुरानी जनजातीय सभा थी। बिदत जो थी यह सबसे पुरानी जनजातीय सभा थी, मतलब कि जो समिति सभा, जो समिति सभा होती थी वहां से जो लूट का बंटवारा होता था, उपज होती थी और उपज से जो लूट का बंटवारा होता था वो सब बिदत में होता था। ऋग्वेद में बिदत शब्द का, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में पूछा गया एग्जाम में कि बिदत शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। ऋग्वेद में बिदत शब्द का उल्लेख 122 बार हुआ है। कितनी बार? 122 बार हुआ है। और यह सबसे महत्वपूर्ण सभा प्रतीत होती है। इस सभा का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष, सैन्य, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए निर्णय लेना था। इन सभाओं में महिलाओं की समान भागीदारी थी, मतलब महिलाओं के लिए समान भागीदारी थी। ठीक है, जो कार्य पुरुष कर रहा है वह पुरुष, वह कार्य महिला भी कर सकती थी। ठीक है, बिदत में यह था। पूछा जाता है कि बताइए किस सभा में, किस संस्था में महिलाओं के लिए समान भागीदारी थी? कौन सी थी? बिदत संस्था में महिलाओं के लिए समान भागीदारी थी। इतनी बात ध्यान रहेगी। देखिए, बात आती है गढ़। गढ़ मतलब कि कुलीन लोगों की सभा। कुलीन मतलब समझते हो? कुलीन मतलब लोग ही, मतलब कि बड़े लोग। कुलीन मतलब कि घर से अच्छे थे जो लोग। कुलीन लोगों की सभा मतलब कि बड़े लोगों की संस्था थी। ठीक है, गढ़, गढ़ क्या थी? बड़े लोगों की संस्था थी। कुलीनों की सभा, तो कुलीन लोग थे, उन लोगों की जो सभा होती थी वही कहते थे गढ़, कहते थे उन्हें। ठीक है, देखिए आगे क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक जीवन में ही पढ़ेंगे। अब राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे जिन्हें रत्निन कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता है? रत्निन कहा जाता था। ठीक है, पूछता है कि ऐसे बताइए कि राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते, ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन में दे देगा दो चार, एक ऑप्शन दे देगा रत्निन। ठीक है, तो आपके लिए रत्निन लगा देना है। ठीक है, राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, उन्हें क्या कहते थे? रत्निन। ठीक है, जैसे पुरोहित, ये अधिकारी का पद था। सेनानी, पुरप और स्पस। क्या चीज? पुरप और स्पस। देखिए, आप पुरोहित को भी जानते हैं, सेनानी किसे कहते हैं, पुरप किसे कहते हैं, ये भी जानते हैं। अब आपके एग्जाम में पूछा गया है स्पस। स्पस क्या था? स्पस, जो आप स्पस देख रहे हैं ना, स्पस क्या था? स्पस था आपके, यह गुप्तचरों की संस्था थी। क्या थी? यह गुप्तचरों की संस्था थी। पूछता है कि बताइए ऋग्वैदिक काल में गुप्तचरों की संस्था को क्या कहते थे? गुप्तचरों की संस्था को क्या कहते थे? स्पस कहते थे। क्या कहते थे? स्पस कहते थे। ठीक है, और यहाँ की जो सेना थी वह नियमित नहीं थी। ठीक है, सेना पूछता है कि बताइए सेना नियमित ही थी क्या? किस काल में सेना नियमित नहीं थी? तो किस काल में? ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में। या पूछा है कि किस सभ्यता में सेना नियमित नहीं थी? तो वैदिक सभ्यता में। इतनी बात ध्यान रहेगी। बलि, बलि किसे कहते थे? बलि, स्वेच्छा से दिया गया कर, मतलब कि अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से दिए गए कर को क्या कहते थे? बलि कहते थे। बलि वो मत समझ लेना कि जो बलि चढ़ाते हैं, ठीक है, देवी देवताओं को, वो नहीं। यह है स्वेच्छा से दिया गया कर जो था उसे कहते थे बलि उस टाइम पे। ठीक है, कहता है बलि का बकरा बन गया। ठीक है, तो स्वेच्छा से जो कर दिया जाता था उसे कहते थे हम बलि। पूछता है कि बताइए स्वेच्छा से जो कर दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे बलि कहते थे। ठीक है, उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। अब पूछ लेता है कि बताइए न्याय का उल्लेख था? तो न्याय का उल्लेख नहीं था। ये बहुत, अगर था भी था बहुत कम उल्लेख था न्याय का उल्लेख। ठीक है, न्याय का उल्लेख क्या था? बहुत कम मात्रा में थे न्याय का उल्लेख। ठीक है, बात करते हैं सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन, यहाँ का जो समाज था कैसा था? समाज देख लीजिए। ठीक है, समाज मतलब कि समाज आप तो देखे रहोगे चित्र में, आपके लिए समाज एक तरीके से चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अब समाज के बारे में जो फैक्ट बनते हैं वह पढ़ लेते हैं। सामाजिक जीवन, समाज कैसा था? यहाँ का समाज समतावादी था। समाज कैसा था? समाज यहाँ का समतावादी था। और जो वर्ण व्यवस्था थी, क्या चीज? वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था क्या थी भाई? क्या चीज? जैसे कि वो होते नहीं है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब। जो वर्ण व्यवस्था थी वह कैसी थी? कर्म आधारित थी। आप जैसा कर्म करेंगे आपके लिए वही
आपके लिए वर्ड दिया जाएगा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, पूछता है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस मंडल में है। ठीक है, देखिए बताते हैं आगे किस मंडल में है। वर्ण व्यवस्था कैसी थी, कर्म आधारित थी और वह ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लिखित है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, कर्म आधारित थी, ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लिखित है। ठीक है, पूछ लेता है ऐसे कि बताइए ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे नया है, तो पहला और आखिरी मंडल, पहला और 10वां मंडल। ठीक है, सबसे नया है, इतनी बात ध्यान रहेगी। देखिए अगला क्या है, देखिए वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, ये बात तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लिखित है। मतलब कि ऋग्वेद के वर्ण व्यवस्था क्या थी, देखिए वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म आधारित है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। किसमें है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। लेकिन वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल, पूछ लेता है कि बताइए वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है भैया। किसमें, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। मैं ये पिछले जो लेक्चर हुआ उसमें बता भी चुका हूँ ये बात आपके लिए दोबारा। जिसे क्या कहते थे, पुरुष सूक्त कहा गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहा है। पूछ लेता है कि पुरुष सूक्त किसे कहा गया है, तो वर्ण व्यवस्था को क्या कहा गया है, पुरुष सूक्त कहा गया है। ठीक है, देखिए इस काल में जो थी दास प्रथा का प्रचलन था, मतलब कि किसी को भी दास बना लेते थे और उससे से कार्य वगैरह करवाते रहते थे। तो जब पूछ रहा है कि बताइए दास प्रथा का प्रचलन किस काल में था, तो किस काल में था, आपके ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। देखिए जो परिवार मतलब कि कह सकते हैं कुल, कुल इस काल की सबसे छोटी इकाई थी। पूछता है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल थी। मतलब कि ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल थी। मतलब कि परिवार, मतलब कि या ऐसे भी कह सकते हैं परिवार इस काल की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, देखिए आगे क्या है, पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक मतलब कि पिता का शासन संयुक्त परिवार इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। पूछता कि किसका शासन था, माता का पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक, तो किसका था, पितृसत्तात्मक शासन था। मतलब कि यहाँ पे पिता का शासन चलता था। ठीक है, संयुक्त परिवार इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। अब आपके लिए एक बताना कमेंट सेक्शन में, माता का शासन किस काल में देखने को मिलता है। ठीक है, किस सभ्यता में देखने को मिलता है, ये बताना है। देखिए आगे क्या है, स्त्रियों की जो स्त्रियां जो थी, स्त्रियां वह उपनयन संस्कार कर सकती थी। उपनयन संस्कार जैसे कि उपनयन संस्कार 16 संस्कारों में से, जैसे 16 संस्कार होते हैं, दहेज संस्कार, ये सब 16 संस्कारों में से उपनयन संस्कार जो है कर सकती थी। तो 16 संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था। पूछता है कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार किस काल में देखने को मिला, तो ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार मिला है। ठीक है, स्त्रियों का, स्त्री क्या थी, उपनयन संस्कार कर सकती थी। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है, सामाजिक जीवन में मैंने आपके लिए इसमें नोट में लिख रखा है। ठीक है, उपनयन संस्कार के बारे में, किसके बारे में, उपनयन संस्कार किसे कहते हैं। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से यह 10वां संस्कार है। कौन सा संस्कार है, यह 10वां संस्कार है। ठीक है, कौन सा है, उपनयन संस्कार, यह हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार है, जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। जिसे युगोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। इसे जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। पूछता है कि जनेऊ संस्कार किसे कहा जाता है, तो उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार कहा जाता है। उप यानी पानस, नयन यानी ले जाना। ठीक है, उप का अर्थ है पानस, नयन का अर्थ है ले जाना। मतलब अर्थात कह सकते हैं गुरु के पास ले जाने का अर्थ है, गुरु के पास ले जाने का अर्थ है, मतलब कि गुरु के पास ले जाना, उसे कहते हैं उपनयन संस्कार। प्राचीन काल में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता थी। ठीक है, उपनयन संस्कार की बहुत ज्यादा मान्यता थी। ठीक है, गुरु के पास ले जाने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए। ठीक है, उपनयन संस्कार का वर्णन कौन से संस्कार में, 10वें संस्कार में या 16 संस्कारों में से एक है। ठीक है, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रहेगी। एक बात दोबारा बताऊं, समाज समतावादी थी। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेखित है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया है। परिवार इस काल की सबसे छोटी इकाई थी और दास प्रथा का प्रचलन था। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार इसकी
सबसे बड़ी विशेषता थी। स्त्री उपनयन संस्कार कर सकती थी, वह शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, उपनयन संस्कार गुरु के पास ले जाना का अर्थ है, गुरु के पास ले जाना वो क्या कहलाता है, उपनयन संस्कार कहलाता है। ठीक है, देखिए आगे क्या है, पुनर्विवाह नियोग प्रथा थी, पुनर्विवाह नियोग प्रथा थी, पर बाल विवाह दहेज प्रथा नहीं थी। पुनर्विवाह प्रथा थी, नियोग प्रथा थी, पर बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, दहेज प्रथा इसमें नहीं थी। पूछता है कि बाल विवाह की प्रथा और दहेज प्रथा किसमें नहीं थी, तो किसमें, ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। देखिए आगे क्या करते हैं, कुछ विदेशी महिलाओं का उल्लेख देखने मिला। पूछता है कि अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि का उल्लेख मिलता है। जो महिला है, पूछता है कि कौन सी काल में अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि का उल्लेख मिलता है, तो किसमें मिलता है, आपके ऋग्वैदिक काल में, या कह सकते हैं पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, अपाला, देखिए अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि का उल्लेख मिलता है। ये क्या है, कुछ विदेशी महिलाएं हैं, इनका उल्लेख देखने को मिलता है। यहाँ के जो यहाँ के जो लोग थे शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, और मनोरंजन के लिए पासा, नृत्य, संगीत आदि से क्या करते थे, ये लोग मनोरंजन करते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। अब पढ़ लेते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। किसके बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में। देखिए अर्थव्यवस्था, आर्थिक जीवन मतलब कि इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, पशुपालन था। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे। ठीक है, पूछता है कि बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, पशुपालन। ये लोग क्या थे, पशुपालन करते थे। ठीक है, क्या करते थे, पशुपालन करते थे। पशुपालन में जो गाय थी, कौन, गाय, जो गाय थी, गाय को क्या कहा जाता था, गाय को अगन्या कहा जाता था। गाय को क्या कहा जाता, अगन्या कहा जाता था। ये लोग, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, पशुपालन था। पशुपालन में जो गाय था, गाय क्या था, इनका प्रिय पशु था, और गाय को अगन्या कहा जाता था। गाय को क्या कहा जाता था, अगन्या कहा जाता था। इसका सर्वाधिक उपयोग जो है ऋग्वेद में 176 बार देखने को मिलता है। किसका, गाय का, इसका सर्वाधिक महत्व था, इसका 176 बार उल्लेख देखने में। पूछता है कि गाय का कितनी, ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख देखने को मिलता है, तो 176 बार। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, कितनी बार, 176 बार। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए दिख रहा होगा हॉर्स मतलब कि घोड़ा। ये जो घोड़े का प्रयोग जो था, ये लोग घोड़े का प्रयोग किस में करते थे, आपको पता ही होगा किस में किया जाता है, घोड़े का प्रयोग रथ में किया जाता है, आपको ध्यान ही होगा। ये पूछा गया इसलिए पूछता है कि बताइए ऋग्वैदिक काल में घोड़े का प्रयोग ये लोग किस में करते थे, तो किस में करते थे, रथ में करते थे। आपके लिए दिख ही रहा होगा। ठीक है, किस में करते थे घोड़े का प्रयोग, रथ में करते थे। देखिए किस में करते थे, रथ में करते थे। अब लोग कृषि जो था, कृषि का महत्व कैसा था, कृषि का महत्व बहुत कम था, और कृषि के बारे में मात्र 24 मंत्र जो हैं कृषि के बारे में देखने को मिलते हैं। किसके बारे में, कृषि के बारे में 24 मंत्र देखने को मिलते हैं। और उद्योग भी सीमित थे, जैसे बड़ेगिरी, रथकार, ये सब उद्योग सीमित थे। ठीक है, देखिए बात आती है व्यापार विनिमय। व्यापार जो है विनिमय द्वारा किया जाता था, व्यापार जो है विनिमय द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं विनिमय किसे कहते हैं। विनिमय का अर्थ है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। मतलब कि जैसे कि किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु उससे ले लेना, तो वह क्या कहलाता था, विनिमय कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था, विनिमय कहलाता था। अब आदान प्रदान करते थे, जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते हैं या प्राप्त करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। अब विनिमय कहलाते थे, तो ये बताइए, तो इस काल में मुद्रा की खोज हुई होगी क्या, उस काल में मुद्रा की खोज हुई थी क्या, तो मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, क्योंकि ये लोग किसके द्वारा व्यापार करते थे, विनिमय के द्वारा व्यापार करते थे। आपको यहीं से दिख रहा होगा। और कैसा व्यापार करते थे ये लोग, आंतरिक व्यापार करते थे। कैसा, आंतरिक व्यापार करते थे। ध्यान रहिए इतनी बात। पूछता है कि बताइए अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, पशुपालन था। गाय को क्या कहा जाता था, अगन्या कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, अगन्या कहा जाता था।
और ऋग्वेद में गाय का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 176 बार उल्लेख हुआ है। रथ का प्रयोग ये लोग किसमें करते थे? घोड़ा में करते थे। घोड़े का प्रयोग जो है रथ में करते थे ये लोग, ठीक है। ये बात पूछी गई आपके, ऋग्वैदिक काल में घोड़े का प्रयोग किसमें करते थे? रथ में करते थे, ठीक है। देखिए कृषि का जो महत्व था बहुत कम था आर्थिक जीवन में। कृषि का महत्व क्या था? बहुत कम था, बहुत कम देखने को मिलता है। और इसके लिए 24 मंत्र जो हैं देखने को मिलते हैं कृषि के बारे में ऋग्वेद में, ठीक है। उद्योग भी सीमित थे, जैसे बड़ईगिरी, रथकार, ये सब। और व्यापार क्या था? विनिमय द्वारा होता था। विनिमय आपके लिए बता ही दिया मैंने, विनिमय किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे विनिमय क्या होता था? विनिमय मतलब कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना, ठीक है, वो क्या कहलाता था? विनिमय कहलाता था। तो यहाँ पे इस काल में क्या है? मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, इतनी बात ध्यान रहेगी। देखिए धार्मिक जीवन में, धार्मिक जीवन में क्या था? प्रकृति पूजक, ये लोग क्या थे? प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी थे। मतलब कि प्रकृति की पूजा करते थे और बहुत से देवी देवताओं को ये लोग मानते थे। यहां से लगभग 33 देवी देवताओं के नाम मिले हैं। कितने? 33 देवी देवताओं के नाम मिले हैं। देखिए देवी देवताओं की श्रेणी क्या है? जैसे अंतरिक्ष के देवता और थे, पृथ्वी के देवता अलग हैं, आकाश के देवता अलग हैं, ठीक है। अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता अलग अलग हैं। मैंने यहाँ पे हाईलाइट जो कर रखा है ना, अंतरिक्ष के देवता। क्या चीज? अंतरिक्ष के देवता। देखिए मैं आपके लिए अंतरिक्ष का चित्र दिखा देता हूँ, अंतरिक्ष का चित्र दिखा देता हूँ। थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए अंतरिक्ष आपके लिए दिख रहा होगा कि कैसा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, ये सब दिख रहे हैं, ये सौर मंडल है। अंतरिक्ष दिख रहा है, जितना भी आप ऊपर जाएंगे वो सब अंतरिक्ष है, ठीक है। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से थे? देखिए एक तो थे आपके इंद्र, आपके लिए इंद्र महाराज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इंद्र और रुद्र, रुद्र किसका पर्यायवाची है? भगवान शिव का पर्यायवाची है। और मारुत, मारुत मतलब कि हनुमान जी, ठीक है। और वायुदेव। इंद्र, रुद्र, वायुदेव और मारुत, ये क्या थे? अंतरिक्ष के देवता थे। पूछता है कि बताइए मारुत किसके देवता थे? अंतरिक्ष के देवता थे ऋग्वैदिक काल में। पूछता है कि वायुदेव ऋग्वैदिक काल में किसके देवता थे? अंतरिक्ष के देवता थे। इतनी बात ध्यान रही, पक्का? ओके, बढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ लेते हैं पृथ्वी के देवता। किसके? पृथ्वी के देवता। आपके लिए पृथ्वी मैंने हाईलाइट कर रखी है पहले, जैसे अंतरिक्ष के देवता के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं पृथ्वी के देवता। पृथ्वी मतलब अर्थ, जिस पर हम रहते हैं। देखिए पृथ्वी आपके लिए दिख रही होगी, पृथ्वी आपके लिए दिख रही, कैसी है देख लीजिए, कैसी दिखती है। देखिए पृथ्वी के देवता कौन कौन से? एक थे अग्नि। पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में अग्नि किसके देवता थे? अग्नि किसके देवता थे? पृथ्वी के, ठीक है। और पृथ्वी तो है ही। और बृहस्पति देव और सोम देवता। क्या चीज? बृहस्पति देव और सोम देवता, ठीक है। ये क्या थे? पृथ्वी के देवता थे। पूछता है कि बताइए सोम देवता किसके देवता थे? पृथ्वी के देवता थे। पूछता है कि बृहस्पति देव मतलब कि बृहस्पति किसका पर्यायवाची है? भगवान विष्णु का, ठीक है। तो भगवान विष्णु जो है मतलब कह सकते हैं बृहस्पति देव, बृहस्पति देव उन्हीं को कहते हैं। किसको? भगवान विष्णु को, इसलिए मैंने चित्र लगा रखा है। बृहस्पति देव जो है किसके देवता थे? पृथ्वी के देवता थे। बृहस्पति देव किसके देवता थे? पृथ्वी के देवता थे। इतनी बात ध्यान रहेगी। देखिए अब बढ़ते हैं आकाश के देवता कौन कौन से थे? किसके? आकाश के देवता। अंतरिक्ष के देवता पढ़ लिए, पृथ्वी के देवता पढ़ लिए, अब आकाश के देवता। आपके लिए आकाश देख रहा होगा चित्र में दिए गए। आकाश के देवता थे आपके लिए वरुण देखने को मिलेंगे, उषा देवी देखने को मिलेंगी, सविता देवता देखने को मिलेंगे और सूर्य देव। पूछता है कि बताइए सूर्य किसके देवता थे? आकाश के देवता थे। पूछता है कि वरुण देव किसके देवता थे? आकाश के देवता थे, ठीक है। और एक देवता और बनते हैं विष्णु जी। जय श्री राम, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र है, ठीक है। पूछता है कि विष्णु किसके देवता थे? किसके थे? विष्णु किसके देवता है? आकाश के देवता। और मैंने पिछले बताया था कि बृहस्पति किसके देवता है? बृहस्पति किसके देवता है? पृथ्वी के देवता है, क्योंकि बृहस्पति देव किसे कहते हैं? भगवान विष्णु को ही कहते हैं, इसलिए, ठीक है। तो सूर्य, सविता देवता, विष्णु, उषा देवी, वरुण देव, ये किसके देवता हैं? पांचों लोग ये हैं आकाश के देवता हैं। किसके हैं? आकाश के देवता हैं। और सबसे पूछ लेता है ऐसे कि बताइए सबसे अधिक देवता अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश में से सबसे अधिक किसके देवता थे? किसके हैं? तो
सबसे अधिक देवता आकाश के देवता थे, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सबसे अधिक देवता किसके थे? आकाश के देवता थे। देखिए बढ़ते हैं आगे क्या है, इंद्र के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। और ये किसके देवता है? यह अंतरिक्ष के देवता है। ठीक है, पूछता है कि सबसे प्रमुख देवता इंद्र किसके देवता थे? अंतरिक्ष के देवता थे। ठीक है, सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। और 250 श्लोक जो है देखने को मिले हैं, 250 श्लोक देखने को मिलते हैं किसके बारे में? इंद्र के बारे में 250 श्लोक जो है देखने को मिलते हैं, जिन्हें क्या कहा गया है? जिन्हें पुरंदर कहा गया है, जिन्हें पुरंदर कहा गया है। ठीक है, पुरंदर, सुरंदर, नरेंद्र किसके पर्यायवाची हैं? यह इंद्र के पर्यायवाची हैं। किसके? इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं आगे, अग्नि के देवता। अग्नि मैंने आपके लिए दिखा दिया। यह क्या थे? मध्यस्थ देवता थे। इनके संबंध में ऋग्वेद में 200 श्लोक वर्णित हैं। ये पूछा गया है, जो मैंने हाईलाइट किया ये पूछा गया है। बताइए ऋग्वेद में अग्नि के देवता, अग्नि के बारे में कितने श्लोक वर्णित हैं? तो 200 श्लोक वर्णित हैं अग्नि देवता के बारे में। ठीक है, और अग्नि किसके देवता थे? पृथ्वी के देवता हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। फिर आते हैं वरुण। वरुण किसके देवता है? वर्षा के देवता है। वरुण किसके देवता है? वर्षा के देवता है। वरुण मतलब वरुण क्या है? वरुण जो है, वरुणदेव क्या है? वर्षा कराते हैं। क्या कराते हैं? वर्षा कराते हैं। और लेकिन आकाश के देवता की कैटेगरी में आते हैं ये। ठीक है, किसके? आकाश के देवता में। और जो सविता है, चमकता सूर्य। सविता क्या है? चमकता सूर्य। क्या चीज? चमकता सूर्य। और जिसमें गायत्री मंत्र में उल्लेख है। पूछता है कि बताइए सविता का उल्लेख किस मंत्र में है? तो गायत्री मंत्र में उल्लेख है। ठीक है, आपके लिए कमेंट में बताना है कि गायत्री मंत्र जो है किसने लिखा है। ठीक है, और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ठीक है, आपके लिए बता दूंगा जानकारी के लिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। कौन से में? तीसरे मंडल में है, जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। कौन है? जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। ध्यान रहेगा। ठीक है, देखिए जो मित्र हैं उगता सूर्य का प्रतीक है। उगता मित्र जो है उगता सूर्य के देवता है। ठीक है, अश्वनी जो है चिकित्सा के देवता है। अश्वनी, पूछता है कि चिकित्सा के देवता कौन है? अश्वनी, ये पूछा गया है। ठीक है, अश्वनी के देवता कौन है? अश्वनी जो है चिकित्सा के देवता है, अश्वनी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रही। और पूषण मतलब कि पशुओं की औषधि। पूषण क्या है? पशुओं की औषधि। और जो सोम क्या है? सोम जो है आपके वनस्पति के देवता है। सोम किसके देवता है? वनस्पति के देवता है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर आज का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम उत्तर वैदिक काल के बारे में। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं हमारे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।